सभी को राधे राधे, जय श्रीमन नारायण, हरे कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि भगवान कृष्ण और माता राधा की कृपा आप सभी पर बनी रहे, आप सभी स्वस्थ हो, अच्छे हो। इसी कामना के साथ आज हम सुनेंगे भादो पूर्णिमा व्रत की कथा। तो चलिए मन में भगवान नारायण का ध्यान करते हुए कथा को सुनते हैं। द्वापर युग की बात है। यशोदा जी ने श्री कृष्ण से कहा कि हे श्री कृष्ण, तुम सारे संसार के उत्पन्न करता हो, पोषण करता हो, संहार करता हो, परंतु आज मुझे कोई ऐसा व्रत कहो जिसके करने से मृत्युलोक की स्त्रियों को विधवा होने का भय ना रहे, उसे सभी सुख और सभी कामनाओं की प्राप्ति हो। तभी श्री कृष्ण कहने लगे कि हे माता, तुमने अति सुंदर प्रश्न किया है। मैं तुमसे ऐसा ही व्रत को सविस्तार कहता हूँ। सौभाग्य की प्राप्ति के लिए स्त्रियों को 32 पूर्णमासी यानी कि पूर्णिमा का व्रत करना चाहिए। इस व्रत के करने से स्त्रियों को सौभाग्य संपत्ति मिलती है और यह व्रत करने से अचल सौभाग्य देने वाले भगवान शिव के प्रति मनुष्य मात्र की भक्ति को बढ़ाने वाला है। तभी यशोदा जी कहने लगती हैं कि हे श्री कृष्ण, सर्वप्रथम इस व्रत को मृत्युलोक में किसने किया था, इसके विषय में मुझे विस्तार पूर्वक कहो। तभी श्री कृष्ण जी कहने लगे कि इस भूमंडल पर एक अत्यंत प्रसिद्ध राजा था। चंद्रहास से पालित अनेक प्रकार से रत्नों से परिपूर्ण था। उसकी कातिका नाम की एक नगरी थी। वहाँ पर धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण रहता था और उसकी स्त्री अति सुशीला रूपवती थी। दोनों ही उस नगरी में बड़े प्रेम के साथ रहा करते थे। घर में धन ध्यान आदि किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी, परंतु दुख था तो सिर्फ एक चीज़ की कि उनकी कोई संतान नहीं थी। इस दुख से वह अत्यंत दुखी रहा करते थे। एक समय एक बड़े तपस्वी उस नगर में आए। वह योगी ब्राह्मण के घर को छोड़कर अन्य सभी घरों से भिक्षा मांगकर लाते और भोजन किया करते थे। रूपवती से भी भिक्षा नहीं मांगी। तब उस योगी ने एक दिन रूपवती से भिक्षा न लेकर किसी अन्य घर से भिक्षा लेकर गंगा के किनारे जाकर उस भिक्षा को प्रेम पूर्वक ग्रहण किया। तभी धनेश्वर ने योगी का यह सब कार्य देख लिया। अपने भिक्षा का अनादर से दुखी होकर धनेश्वर योगी से बोला कि हे महात्मा, आप सभी घरों के भिक्षा को ग्रहण करते हैं, परंतु मेरे घर की भिक्षा कभी नहीं लेते। ऐसा क्यों? इसका क्या कारण है? योगी ने कहा कि आप निसंतान हो। निसंतान के घर की भीख पतितों के अन्न के तुल्य होती है और जो पतितों का अन्न खाता है वह भी पतित हो जाता है। चूँकि तुम्हारी कोई भी संतान नहीं है, इसीलिए मैं तुमसे भिक्षा नहीं ले सकता। धनेश्वर यह बात सुनकर अपने मन में बहुत दुखी होकर हाथ जोड़कर योगी के पैरों में गिर पड़ा और दुखी मन से कहने लगा कि हे महाराज, यदि ऐसा है तो आप मुझको पुत्र प्राप्ति का उपाय बताइए। आप सर्वज्ञ हैं, आप सब कुछ जानने वाले हैं। मुझे किसी भी चीज़ की कमी नहीं है, परंतु मुझे पुत्र नहीं है, इसी से मैं अत्यंत दुखी रहता हूँ। आप मेरे इस दुख का निवारण करिए, मेरे इस दुख को हरिए। आप सब कुछ जानने वाले हैं। यह सुनकर योगी कहने लगा कि ब्राह्मण, तुम चंडी की आराधना करो। घर जाकर उसने अपनी स्त्री को सारी वृत्तांत कह सुनाया और स्वयं तप के नियमित वन को चले गए। वन में जाकर उन्होंने माता चंडी की उपासना की और कहा कि हे धनेश्वर, जा तेरा पुत्र होगा। माँ चंडी उस पर प्रसन्न हुई। तभी 16 वर्ष की आयु में ही उसकी मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। यदि तुम दोनों स्त्री और पुरुष अपने पुत्र को दीर्घायु चाहते हो तो तुम शिवजी का पूजा करो, परंतु पूर्ण 32 पूर्णवासी का भी पूजा करो। प्रातः होने पर इस स्थान के समीप तुम्हें एक आम का वृक्ष दिखाई देगा। उस वृक्ष पर चढ़कर एक आम तोड़ लेना और अपने घर चले जाना। अपनी स्त्री से सब वृत्तांत कह सुनाया। जब स्त्री ऋतु स्नान के पश्चात स्वच्छ होकर भगवान श्री शंकर का ध्यान करके उस फल को खा लेगी, तब शंकर भगवान की कृपा से
वह गर्भवती हो जाएगी। यह ब्राह्मण तब प्रातःकाल उठा तो उसे उसी स्थान पर एक आम का वृक्ष देखा जिस पर एक सुंदर सा आम लगा हुआ था। उस ब्राह्मण ने उस आम के वृक्ष पर चढ़कर फल तोड़ने के बहुत प्रयत्न किए, परंतु फल नहीं टूटा। कई बार प्रयत्न के बाद भी वह ब्राह्मण असफल रहा। उसे बहुत चिंता हुई। तब वह विघ्नहर्ता विनायक श्री गणेश जी की वंदना करने लगा। हे दयानिधे, अपने भक्तों के विघ्न का नाश करके उनके मंगल कार्य को सिद्ध करिए। दुष्टों का नाश करने वाले, रिद्धि सिद्धि को देने वाले आप मुझ पर कृपा करिए और मुझे इतना बल दीजिए कि मैं अपने मनोरथ को पूर्ण कर सकूं। इस प्रकार श्री गणेश जी की प्रार्थना करने पर उसकी कृपा से धनेश्वर वृक्ष पर चढ़ गया और उसने एक अति सुंदर आम फल को तोड़ा और अपनी पत्नी को लाकर दे दिया। उसकी पत्नी गर्भवती हो गई। देवी जी की असीम कृपा से उसने एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। वह चंद्रमा की शुक्ल पक्ष की भांति बढ़ने लगा और अपने पिता के घर में विद्या ग्रहण करने लगा। सुशीला की विद्या पढ़ने में बहुत निपुण हो गया। दुर्गा जी की आज्ञा अनुसार उसकी माता ने 32 पूर्णवासी का व्रत रखना शुरू कर दिया जिससे उसका पुत्र की आयु लंबी हो जाए। 16 वर्ष लगते ही देवीदास के माता पिता को बहुत चिंता होने लगी कि इसकी मृत्यु हमारे आँखों के सामने न हो जाए, नहीं तो हम सहन नहीं कर सकेंगे। तभी उन्होंने अब देवीदास के मामा को बुलाकर और उन्हें बाहर पढ़ने के लिए भेज दिया और उनके मामा उन्हें लेकर काशी जाने लगे। देवीदास एक घोड़े पर बैठकर अपने मामा के साथ चल दी। मामा और भांजे आगे आगे चलते रहे। धनेश्वर भगवती दुर्गा की आराधना और 32 पूर्णवासी व्रत करना शुरू कर दिया। इस प्रकार 32 पूर्णवासी पूरा होने वाला था। कुछ समय पश्चात एक दिन वह दोनों मामा और भांजा मार्ग में रात बिताने के लिए ठहरे हुए थे। उस गांव में एक ब्राह्मण की अत्यंत सुंदर पुत्री का विवाह था। पुत्री बहुत सुंदर थी, परंतु उसका पति एक आंख का काना था। जिस धर्मशाला में बारात ठहरी थी उसी धर्मशाला में देवीदास और उसके मामा भी संयोगवश ठहरे हुए थे। तभी वर के पिता ने देखा कि लड़की तो सुंदर है परंतु लड़का सुंदर नहीं है, तो उसने अपने कुटुंबियों से परामर्श करके निश्चय किया कि देवीदास मेरे पुत्र जैसा ही है, इसी के साथ मैं उसका लगन करा दूंगा और बाद में अपने पुत्र के साथ विवाह करके ले जाऊंगा। यह सोचकर देवीदास के मामा से जाकर बोला। तभी देवीदास के मामा ने कहा कि हम अपना भांजा तो दे देंगे विवाह के लिए, परंतु लग्न में जो भी सामान मिलेगा वह मान गया। अब देवीदास का विवाह संपन्न हो गया। पत्नी के साथ वह भोजन न कर सका और अपने मन में विचार करने लगा कि न जाने कैसी स्त्री यह एकांत में इसी सोच में बैठा हुआ था और इतने उदास मन से क्यों बैठे हो। उसकी पत्नी ने पूछा। उसने सब बातें जो वर के पिता और उसके मामा में हुई थी उसे बतला दी। तब कन्या कहने लगी कि विवाह के विपरीत हो कैसे सकता है। देव, ब्राह्मण और अग्नि को मैंने साक्षी मानकर आपको पति के रूप में वरा है। मैं आपकी ही पत्नी रहूंगी, किसी अन्य की कदापि नहीं होंगी। तब देवीदास ने कहा, ऐसा मत करिए क्योंकि मेरी आयु बहुत कम है, कुछ ही क्षणों में मेरी मृत्यु हो जाएगी। तब वह बोली, जो आपकी गति होगी वह मेरी गति होगी। हे स्वामी, आप उठिए और भोजन करिए, आप निश्चय ही भूखे होंगे। इसके बाद देवीदास और उसकी पत्नी दोनों ने भोजन किया तथा शेष रात्रि वह सोते रहे। प्रातःकाल देवीदास ने अपनी पत्नी को 3 नगों से जड़ी हुई एक अंगूठी दी, एक रुमाल दिया और बोला, हे प्रिय, इसे ले जाओ और संकेत समझकर स्थिर चित्त होकर जाओ। मेरा मरण और जीवन जानने के लिए तुम एक पुष्प वाटिका बनाना। यदि वह पुष्प वाटिका हरी भरी रहे तो मैं जीवित होऊंगा और सूख जाए तो मैं अपने प्राणों को त्याग दूंगा। यह बात निश्चय करके समझ लेना, इसमें कोई संशय नहीं है। तभी प्रातःकाल होते ही गाजे बाजे बजने लगे और जिस समय विवाह के कार्य समाप्त करने के लिए वर तथा बाराती मंडप में आए, वर ने कन्या को भली भांति प्रकार देकर अपने पिता से कहा कि यह मेरा पति नहीं है, मेरा पति
कोई और है, और यदि तुम मेरे पति हो तो बताओ कि तुमने मुझे क्या चीज़ ग्रहण करने के लिए दिया। मधुपर्क और कन्यादान के समय मैंने जो आभूषण दिए थे वह भी दिखा, और रात्रि में मैंने तुमसे क्या बातें की। पिता उसके कथन के अनुसार वर को बुलाए। कन्या की बात सुनकर सब कहने लगे कि नहीं जानता। इसके पश्चात लज्जित होकर वह वहाँ से लौट गए। भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे माता, इस प्रकार देवीदास काशी पढ़ने के लिए चला गया। कुछ समय बीतने के बाद काल से प्रेरित होकर एक समय रात्रि में सर्प ने उसे डस लिया। डसने पर वह विषधर के प्रभाव से उसके शयन के चारों ओर विष की ज्वाला से विषैले हो गए, परंतु व्रतराज के प्रभाव से उसको काट न पाया, क्योंकि पहले ही उसकी माँ ने 32 पूर्णमासी के व्रत रख लिए थे। भगवान की कृपा से अब वह ठीक था। इस बालक की माता ने पहले 32 पूर्णमासी का व्रत किया। इसके प्रभाव से इसके प्राण वापस आ गए। उधर उसकी स्त्री उसे काल की प्रतीक्षा कर रही थी। जब उसने देखा कि पुष्प वाटिका हरी भरी है तो वह बहुत खुश हुई। उसे यह निश्चय हो गया कि मेरा पति जीवित है। यह देखकर वह बहुत खुश हुई और उनको ढूंढने के लिए निकल गई। जब 16 वर्ष व्यतीत हो गया तो देवीदास अपने मामा के साथ काशी से चले। इधर उसके ससुर भी उसे ढूंढ रहे थे। अपने घर से जाने वाले वह दोनों मामा भांजा आ गए। उनको आता देखकर उनके ससुर बहुत प्रसन्न हुए और अपने घर के अंदर ले गए और भोजन कराया, और बालक के साथ इस कन्या का विवाह हुआ था। उस बालक को जब कन्या ने देखा तो वह पहचान गई कि हाँ, यही मेरा पति है। कुछ दिन बाद देवीदास अपनी पत्नी और मामा के साथ अपने ससुर के घर से उपहार आदि लेकर चल पड़ा। जाते जाते वह अपने गांव के निकट पहुंचा। अपने माता पिता को पहले ही जाकर कुछ लोगों ने खबर दे दी थी कि तुम्हारा पुत्र देवीदास आ रहा है। वह अपनी पत्नी और मामा सहित आ रहा है। ऐसा समाचार सुनकर पहले तो उन्हें विश्वास नहीं हुआ, किंतु जब लोगों ने आकर कहा तो उन्हें विश्वास होने लगा। उन्हें बहुत आश्चर्य भी हुआ, लेकिन देवीदास ने आकर अपने माता पिता के चरण छुए। प्रणाम करके अपनी पत्नी ने अपने सास ससुर के चरण को स्पर्श किया। माता पिता ने अपने पुत्र और पुत्र वधू को हृदय से लगा लिया। दोनों की आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। अपने पुत्र और पुत्र वधू के आने की खुशी में धनेश्वर ने बड़ा भारी उत्सव किया और ब्राह्मणों को बहुत सारा दान दक्षिणा देकर प्रसन्न किया। श्री कृष्ण कहने लगे कि इस प्रकार धनेश्वर 32 पूर्णमासी के प्रभाव से पुत्रवान हो गया। जो भी स्त्री इस व्रत को करती है वह जन्म जन्मांतर तक वैधव्य का दुख नहीं भोगती और सभी सुखों को भोगती है। तो यह पूर्णिमा व्रत की कथा थी। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जय श्री नारायण लिखना ना भूलें। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। सभी को राधे राधे, जय श्री नारायण, हरे कृष्णा।